हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। क्लास 12th एंड टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू द चैप्टर नंबर फर्स्ट, टाइगर किंग। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर को यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं कि किस प्रकार से टाइगर किंग के बचपन में क्या घटना घटित होती है एंड व्हाट आर द अदर नेम्स गिवन इन दिस चैप्टर ऑफ द किंग। दीज नेम्स आर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD-ACTC, सत्यव्याघ्र संहारी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, these all names are often shortened as Tiger King. Why? What is the reason that these names are often shortened as Tiger King? Because the Tiger King killed 99 tigers in his lifetime. For his skill of killing so many tigers, he is known as Tiger King. इस चैप्टर को आपका लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और तीसरा पार्ट इसमें चल रहा है। थर्ड पार्ट में नीचे से तीसरा पैरा है। एट अनदर टाइम he was in danger of losing his throne. एक बार he was in danger, वह खतरे में पड़ गया था, of losing, खोने के, his throne, अपनी राजगद्दी को। Why? What is the reason that he was in danger of losing his throne? Because a high ranking of British officer came to his kingdom and he was fond of hunting tigers, and the king banned on tiger hunts in his kingdom. प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लगभग 7 अंकों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि एक बार अपनी राजगद्दी को खोने के खतरे में पड़ गया था ए हाई रैंकिंग, एक उच्च पद वाला ब्रिटिश ऑफिसर, अंग्रेज अधिकारी, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में आया। एक उच्च पद वाला अंग्रेज अधिकारी कहाँ आया था बच्चों? प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। ही वॉज, वह था, वेरी फॉन्ड ऑफ, बहुत ही शौकीन, हंटिंग माने शिकार करने का, टाइगर्स मीन्स बाघों का, एंड फॉन्डर, और वह शौकीन था, और बीइंग फोटोग्राफ्ड मीन्स फोटो खिंचवाने का, विद द टाइगर्स माने बाघों के साथ, ही हैड शॉट, जिन बाघों को वह गोली मारता था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश्ड, उसने इच्छा प्रकट की, टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। टू हंट माने शिकार करने की, टाइगर्स मीन्स बाघों का, इन प्रतिबंधपुरम, कहाँ? प्रतिबंधपुरम में। बट लेकिन द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिसॉल्व, लेकिन द महाराजा वॉज फर्म, महाराजा अडिग था, मजबूत था, इन हिज रिसॉल्व, अपने दृढ़ निश्चय पर। ही रिफ्यूज्ड, महाराजा ने अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, परमिशन माने अनुमति के लिए। आई कैन ऑर्गेनाइज, और क्या कहा? आई मैं कैन ऑर्गेनाइज, आयोजित कर सकता हूँ, एनी अदर हंट माने कोई दूसरा शिकार। यू मे गो, तुम जा सकते हो, ऑन ए बोर हंट, किसी जंगली सुअर के शिकार पर। यू मे कंडक्ट, तुम आयोजित कर सकते हो, ए माउस हंट, एक चूहे का शिकार। वी आर रेडी, हम तैयार हैं, फॉर ए मॉस्क्यूटो हंट, किसी मच्छर के शिकार के लिए। बट लेकिन टाइगर हंट, बाघ का शिकार, दैट इज इम्पॉसिबल, वह असंभव है। प्यारे बच्चों,
यहाँ टाइगर किंग ने पूरी तरीके से अपने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया हुआ था और ब्रिटिश ऑफिसर आया था बाघ के शिकार के लिए। हुआ यही था कि उसने बाघ के शिकार के लिए उस अधिकारी से मना कर दिया। वो अपने राज्य को खोने के खतरे में इसीलिए पड़ गया था क्योंकि उस समय इंडियन किंग्स वर ओनली वुडन पपेट्स। उस समय भारतीय राजा केवल लकड़ी की कठपुतलियां थीं। पूरी तरीके से पावर अंग्रेजों के हाथों में ही था। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने सेंट वर्ड संदेश भेजा टू द महाराजा, महाराजा के लिए थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से, दैट द दुराय हिमसेल्फ, की दुराय अंग्रेज अधिकारी हिमसेल्फ मन स्वयं, डिड नॉट हैव टू किल, नहीं मारे द टाइगर, किसको, बाघ को। अंग्रेज अधिकारी को स्वयं बाघ नहीं मारना था। द महाराजा कुड डू, राजा कर सकता था। द एक्चुअल किलिंग मीन्स वास्तविक हत्या, राजा स्वयं बाघ को मार सकता था। वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट, जो कुछ महत्वपूर्ण था, टू द दुराय, अंग्रेज अधिकारी के लिए, वॉज ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ था, ऑफ हिमसेल्फ माने स्वयं का, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए, द गन मीन्स बंदूक, एंड स्टैंडिंग खड़े हुए, ओवर द टाइगर्स कारकास माने बाघ के शव पर। कारकास मीन्स होता है बच्चों शव, डेड बॉडी, कॉरप्स। बाघ के मृत शरीर के पास खड़े होकर के बंदूक पकड़ करके केवल और केवल उस अंग्रेज अधिकारी को क्या करना था, फोटो खिंचवाना था। बट लेकिन द महाराजा वुड नॉट एग्री, महाराजा वुड नॉट एग्री, सहमत नहीं हुआ था। इवन टू दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव के लिए भी। इफ ही रिलेंटेड नाउ, इफ यदि ही वह रिलेंटेड माने नरम पड़ जाए, अनुमति दे दे, नाउ अब, व्हाट वुड ही डू, वह क्या करेगा, इफ यदि अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, अन्य अंग्रेज अधिकारी टर्न अप आ जाएं फॉर टाइगर हंट्स माने बाघ के शिकार पर। अब तो ये मान रहा है, अंग्रेज अधिकारी अभी तो मान रहा है, लेकिन इसके अलावा यदि और अन्य कोई अंग्रेज अधिकारी यहाँ आता है और वो बाघ के शिकार की बात करता है तो वो क्या करेगा। बिकॉज, क्योंकि ही प्रिवेंटेड, उसने रोक दिया था, ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी को, फ्रॉम फुलफिलिंग माने पूरा करने से, हिज डिजायर, अपनी इच्छा, द महाराजा स्टूड, राजा खड़ा हो गया था, मीन्स पड़ गया था, इन डेंजर माने खतरे में, ऑफ लॉसिंग खोने के, हिज किंगडम अपने राज्य को, इटसेल्फ माने स्वयं ही, स्वतः ही, स्वतः ही अपने राज्य को खोने के खतरे में राजा पड़ गया था। क्यों? डियर स्टूडेंट्स, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बन रहा है। यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा बन रहा है कि महाराजा किस प्रकार से अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गया था। तो क्यों पड़ गया था खोने के खतरे में? बिकॉज ही प्रिवेंटेड, क्योंकि उसने रोक दिया था, ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी को, फ्रॉम फुलफिलिंग मीन्स पूरा करने से, हिज डिजायर, अपनी इच्छा, ऑफ किलिंग माने मारने की, टाइगर्स मीन्स बाघों को। चलिए नेक्स्ट पैरा पर आइए। द महाराजा एंड द दीवान, महाराजा और दीवान ने, दीवान हिज मिनिस्टर, हेल्ड डेलिब्रेशन, एक विचार विमर्श किया, मंत्रणा की, ओवर दिस इश्यू, इस मुद्दे पर। कौन से मुद्दे पर? कि राजा उस राज्य को खोने के खतरे में पड़ गया था, अंग्रेज अधिकारी आया था, इस मुद्दे पर उन्होंने एक विचार विमर्श किया था। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम, एक तार, वॉज डिस्पैच्ड माने भेजा गया था, फोर्थ विद मीन्स तुरंत, टू ए फेमस, एक प्रसिद्ध,
ब्रिटिश कंपनी माने अंग्रेज कंपनी, ऑफ ज्वेलर्स माने आभूषणों की, इन कैलकाटा माने कलकत्ता में। कलकत्ता में एक आभूषण कंपनी को, ब्रिटिश आभूषण बनाने वाली कंपनी को एक तार भेजा था उन्होंने। क्यों भेजा था वो देखते हैं। अभी आपको ये पृष्ठ कंप्लीट हो चुका है, आप पृष्ठ चेंज कीजिए। उस तार में राजा ने और उसके मंत्री ने क्या लिखा था? सेंड सैंपल्स, सेंड भेजो, सैंपल्स मीन्स नमूने, ऑफ एक्सपेंसिव माने महंगी, डायमंड रिंग्स माने हीरे की अंगूठियाँ, ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स माने भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की हीरे की अंगूठियाँ भेजो। सम लगभग 50 रिंग्स माने 50 अंगूठियाँ। प्यारे बच्चों, यहाँ सम का अर्थ कुछ नहीं है। सम मीन्स यहाँ लगभग, अबाउट 50 रिंग्स, 50 अंगूठियाँ अराइव्ड, आ पहुँची। द महाराजा सेंट, राजा ने भेज दिया, द होल लॉट माने संपूर्ण अंगूठियों को, सभी अंगूठियों को, टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स, अंग्रेज अधिकारी की, गुड लेडी मीन्स पत्नी को। प्यारे बच्चों, यहाँ गुड लेडी का मतलब अच्छी महिला नहीं, गुड लेडी का मतलब है पत्नी, वाइफ। ओके। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड the Durashani to choose 1 or 2 rings and send the rest back. The king and the minister, राजा और मंत्री ने expected माने आशा की, the Durashani अंग्रेज अधिकारी की पत्नी, to choose माने चुन ले, 1 or 2 rings माने 1 या 2 अंगूठी, and send और भेज दे, the rest माने शेष अंगूठियों को, back means वापस। Within no time, शीघ्र ही, जल्दी ही, एट ऑल बिल्कुल, द दुरासानी अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने सेंट भेजा, हर रिप्लाई अपना जवाब। क्या जवाब भेजा? थैंक यू वेरी मच, तुम्हें बहुत अधिक धन्यवाद, फॉर योर गिफ्ट, तुम्हारे उपहारों के लिए। आपको बच्चों इस सेंटेंस से क्या पता चलता है? इस वाक्य से हमें पता चलता है कि अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने सभी की सभी अंगूठियों को रख लिया था। कितनी अंगूठियाँ? 50 अंगूठियों को अपने पास रख लिया था, यानी कि उसने एक भी अंगूठी नहीं भेजी थी वापस राजा को और दीवान को। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इन टुडेज, 2 दिनों में, ए बिल, एक भुगतान, फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज, 3 लाख रुपए का, केम आया, फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स माने अंग्रेज अधिकारी की कंपनी से, सॉरी फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स माने अंग्रेज कंपनी से, अंग्रेज़ों की जो गहनों की कंपनी थी, जो आभूषणों की कंपनी थी, उस कंपनी से एक संदेश आया, एक बिल आया। कितने का? 3 लाख रुपए का। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा प्रसन्न था, दैट की, दो यद्यपि, ही हैड लॉस्ट, उसने खो दिए थे, 3 लाख ऑफ रुपीज माने 3 लाख रुपए, ही हैड मैनेज्ड, लेकिन उसने प्रबंध कर लिया था, टू रिटेन माने कायम रखने का, बचाने का, हिज किंगडम, अपने राज्य को। हालांकि उसने 3 लाख रुपए खोए थे, क्योंकि वो 50 हीरे की अंगूठियां 3 लाख रुपए की आई थी उस समय, लेकिन उसने अपने राज्य को बचा लिया था। डियर स्टूडेंट्स, आपके यहाँ 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे सेक्शन, चौथे पार्ट पर आते हैं। 4th पार्ट इज द महाराजाज टाइगर हंट्स, महाराजा के बाघों का शिकार, कंटिन्यूड माने जारी रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल माने अत्यंत सफल, विद इन 10 ईयर्स, 10 वर्षों में, ही वॉज एबल टू किल, वह समर्थ हो गया था, टू किल मारने में, 70 टाइगर्स मान 70 बाघों को। प्यारे बच्चों, 10 वर्षों में महाराजा ने 70 बाघों को मार दिया था। मीन्स ये प्रश्न भी बनता है आपका कि उसने 10 वर्षों में कितने बाघ मार दिए थे, या 70 बाघों को मारने में उसको कितना समय लग गया था। डियर स्टूडेंट्स, टेक्सुअल क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं,
लेकिन यदि अंदर से कोई प्रश्न बन करके आता है तो इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें संख्या पूछी जा सकती है। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल, एक अनफोर्सीन माने अचानक या कह सकते हो अनदेखी, बिना देखी हुई, हर्डल मीन्स बाधा ने, हिज मिशन उसके लक्ष्य को, ब्रॉट टू ए स्टैंड स्टिल माने रोक दिया, स्टैंड स्टिल माने जड़वत, ब्रॉट माने कर दिया। द टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की संख्या, कौन सी बाधा आ गई थी, ये भी आपका प्रश्न बनता है यहाँ 2 अंकों का। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कि राजा को कौन सी बाधा आ गई थी अचानक से। द टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की संख्या, बीकेम एक्सटिंक्ट माने लुप्त हो गई, इन द फॉरेस्ट माने जंगलों में, ऑफ प्रतिबंधपुरम माने प्रतिबंधपुरम के, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की संख्या लुप्त हो गई थी। प्यारे बच्चों, एक्सटिंक्शन माने क्या होता है, लुप्त या विलोपन। चलिए मैं इसका अपोजिट एंटोनिम पूछता हूँ आपसे, उद्भव क्या इंग्लिश क्या होता है, उद्भव, कमेंट में लिखिए आप, मैं आपको 2 मिनट 5 मिनट बाद बताता हूँ, आप कमेंट में लिखिए तब तक। प्रतिबंधपुरम राज्य के जंगलों में बाघों की संख्या लुप्त हो गई थी, विलोपित हो गई थी, एक्सटिंक्शन, विलोपन। और प्यारे बच्चों, इसका एंटोनिम मीन्स अपोजिट, विलोम होता है उद्भव, इंग्लिश होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मान क्या होता है, उद्भव, और एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है, विलोपन। चलिए आगे चलते हैं। हु नोज, कौन जानता है, वेदर की क्या, द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड, बाघों ने अपना लिया हो, बर्थ कंट्रोल माने जन्म नियंत्रण, और कमिटेड हाराकीरी, या कमिटेड माने किया हो, हाराकीरी माने आत्महत्या। किसको पता कि बाघों ने क्या किया हो, जन्म दर अपना लिया हो, यानी अब बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हों, या हो सकता है बाघों ने वहाँ आत्महत्या ही कर ली हो। डियर स्टूडेंट, एक शब्द है हाराकीरी, इस शब्द पर अंडरलाइन कर लीजिए। द वर्ड डज नॉट बिलोंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, द वर्ड बिलोंग टू जापानी लैंग्वेज, जापानी भाषा का है ये। जापान में एक फैक्ट्री के श्रमिकों ने हड़ताल करते हुए अपने आप का जीवन त्याग दिया था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी एक फैक्ट्री के नियमों के विरुद्ध। वो शब्द हाराकीरी है, वहाँ से आया है। क्या पता बाघों ने जन्म नियंत्रण अपना लिया हो, बाघों ने आत्महत्या कर ली हो, और सिंपली साधारणतः रे नवे बाघ भाग गए थे फ्रॉम द स्टेटमन, राज्य से, बिकॉज क्योंकि दे डिजायर्ड, उन्होंने इच्छा प्रकट की, टू बी शॉट, मारे जाने की, बाय ब्रिटिश हैंड्स माने अंग्रेजों के हाथों, अलोन मीन्स अकेले। ऐसा नहीं है, ये बीच में लेखक ने थोड़ा सा हास्य दे दिया बच्चों। हास्य क्या दे दिया है कि बाघों को लगा होगा कि हम राजा के हाथों नहीं मरेंगे, हम तो अंग्रेज़ों के हाथों मरना चाहते हैं, इसलिए हम इस जंगल से दूसरे जंगल में भागना चाहते हैं, क्योंकि उस जंगल में तो किसी को भी राजा के सिवाय किसी को भी बाघों के शिकार का अनुमति नहीं थी। ओके, चलिए पैरा चेंज कीजिए, आपका बड़ा पैरा है यहाँ से आगे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने सेंट फॉर मीन्स बुलवाया, द दीवान, किसको, दीवान को। महाराजा ने दीवान को बुलवाया, क्या बोला, दीवान साहिब, आरंट यू अवेयर, क्या तुम्हें जानकारी नहीं है, ऑफ द फैक्ट, उस बात की, दैट की 30 टाइगर्स, 30 बाघ, स्टिल अभी भी, रिमेन बचे हुए हैं, टू बी शॉट डाउन, मारे जाने, बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक से। क्या कहा राजा ने दीवान से कि दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है, मेरी इस बंदूक से अभी 30 बाघ और मारे जाने हैं। ही आस्ट, राजा ने पूछा, ब्रेंडिशिंग, घुमाते हुए, हिज गन, अपनी बंदूक को, सडरिंग, कांपते हुए, एट द साइट, मन देख करके, ऑफ द गन, बंदूक, बंदूक को देखकर कांपते हुए, द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाया, यूर मैजेस्टी, महाराज,
आई एम नॉट ए टाइगर, मैं बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, विच इडियट, कौन मूर्ख, वुड कॉल यू, कहेगा, यू तुमसे, टाइगर मीन्स बाघ, तुमसे बाघ कौन मूर्ख कहेगा। नो नहीं, आई एम नॉट ए गन, मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर, तुम ना तो बंदूक हो। बच्चों यहाँ यू दीवान है और आई भी क्या है, दीवान है, ध्यान रखना। यू आर नाइदर टाइगर, ना तो तुम बाघ हो, नॉर गन, ना ही तुम बंदूक हो। दीवान साहेब, आई समन्ड यू, मैंने तुमको बुलवाया, हेयर यहाँ, फॉर ए डिफरेंट पर्पज, किसी भिन्न उद्देश्य से। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू गेट मैरिड, माने शादी करने का, मैंने तो शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बैबल, दीवान ने बिगेन शुरू कर दिया, टू बैबल माने हकलाना, इवन मोर, और भी ज़्यादा हकलाने लग गया था दीवान। यू आर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पास पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, कि क्या मैं तुमसे शादी करूं। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। वॉट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, राजा कह रहा दीवान से, वॉट, जो कुछ, आई वांट, मैं चाहता हूँ, इज ए टाइगर, वो बाघ है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं बाघ चाहता हूँ। यूअर मैजेस्टी, महाराज, प्लीज थिंक ओवर इट ओवर, महाराज प्लीज कृपया थिंक इट ओवर, इस पर सोचो, इस बात पर विचार करो। यूअर एंसेस्टर्स, तुम्हारे पूर्वज वर मैरिड, पूर्वजों ने शादी की थी, टू द सोर्ड, तलवार से। इफ़ यू लाइक, यदि तुम पसंद करते हो, मैरी द गन, तो बंदूक से शादी कर लो। ए टाइगर किंग, एक बाघ राजा, इज मोर माने अधिक है, देन एनफ माने पर्याप्त से भी, फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए, इस राज्य के लिए तो पर्याप्त से भी ज़्यादा क्या है, एक बाघ राजा ही है। इट डजंट नीड, इसको आवश्यकता नहीं है, ए टाइगर क्वीन माने एक बाघ रानी की, एज वेल, साथ साथ ही इस राज्य को बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है। पैरा चेंज कीजिए, ये यहाँ बीच में थोड़ा हास्य दे दिया है, पूरा का पूरा दोनों दीवान और राजा के बीच में बातचीत होती रहती है। दीवान को बुलाता राजा कि मुझे शादी करनी है। पहले तो ये कहता है कि इस बंदूक से 30 बाघ मारे जाने हैं, तो वो कहता है कि महाराज मैं कोई बाघ थोड़ी हूँ, तुम मेरी तरफ बंदूक को घुमा रहे हो। तो उसने क्या कहा था कि मुझे शादी करनी है। तो उसने कहा महाराज मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि दीवान को डर लगा था, पता नहीं मुझे नहीं मार दे राजा। लेकिन उसने कहा था नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो शादी करना चाहता हूँ, और मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिस राज्य में बाघों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पैरा चेंज कीजिए यहाँ से। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक, राजा ने गेव दी ए लाउड माने एक बहुत बड़ी, क्रैक ऑफ लाफ्टर माने हंसी, यानी कि राजा खिलखिला करके हंस पड़ा। राजा ने दी ए लाउड माने बहुत जोर की, क्रैक माने खिलखिलाहट, ऑफ लाफ्टर हंसी की। आई एम नॉट थिंकिंग, राजा क्या कह रहा है कि मैं नहीं सोच रहा हूँ, ऑफ मैराइंग, शादी करने की, आइदर ए टाइगर, या तो किसी बाघ से, और एक गन, या किसी बंदूक से। राजा ने क्या कहा कि भाई मैं किसी बंदूक से या किसी बाघ से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, बट एक गर्ल, बल्कि लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ। फ्रॉम द रैंक्स माने जो प्रजाति से हो, ऑफ ह्यूमन बींग्स माने मानव प्राणी, मानव प्राणी की प्रजाति से हो। फर्स्ट पहले, यू में ड्रॉप, तुम ला सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। स्टेटिक्स माने आंकड़े, ऑफ टाइगर पॉपुलेशन माने बाघों की संख्या का, इन द डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, नेटिव स्टेट्स माने देशी रियासतों में, भिन्न भिन्न प्रकार की देशी रियासतों में तुम क्या ला सकते हो, बाघों के आंकड़े प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट आगे, यू में इन्वेस्टिगेट, तुम जांच पड़ताल कर सकते हो। इफ़ की क्या, डियर इज ए गर्ल, कोई लड़की है, आई कैन मैरी, जिससे मैं शादी कर सकता हूँ, इन द रॉयल फैमिली, राजशाही परिवार में, विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसके साथ बाघों की विशाल संख्या हो। प्यारे बच्चों, राजा ने क्या कहा था कि तुम ऐसे राज्य से आंकड़े प्राप्त करो जिस राज्य में
बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा हो और उस राज्य में एक राजकुमारी भी हो, एक राजा की लड़की भी हो जिससे मैं शादी कर सकूं, क्योंकि जब कभी भी मैं ससुराल जाऊंगा मैं 2-4 बाघों को ज़रूर मार के आऊँगा और इस तरीके से मेरी जो 100 बाघों की संख्या है वो पूरी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे आपका छोटा सा पैरा और बचा हुआ है 2-3 पंक्तियों का, यहाँ तक चलते हैं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने फॉलोड माने अनुसरण किया, माना, हिज ऑर्डर्स उसके आदेशों को, ही फाउंड उसने पाया, द राइट गर्ल माने सही लड़की, फ्रॉम ए स्टेट माने एक राज्य से, विच पजेस जो रखे, ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स माने बाघों की विशाल संख्या। महाराजा जंग बहादुर किल्ड, महाराजा जंग बहादुर मार देता था 5 और 6 टाइगर्स, 5 या 6 बाघों को। ईच टाइम प्रत्येक बार ही विजिटेड वह जाता था हिज फादर इन लॉ अपने ससुर के पास, जब कभी भी अपने ससुर के पास जाता था तो 5 या 6 बाघों को मार दिया करता था। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स, 99 बाघों की खाल, एडॉर्न में सजा दी गई थी, द वॉल्स माने दीवारों पर, ऑफ द रिसेप्शन हॉल माने स्वागत कक्ष की, इन प्रतिबंधपुरम पैलेस माने प्रतिबंधपुरम महल में, प्रतिबंधपुरम राज्य के महल में स्वागत कक्ष की दीवारों पर अब तक 99 बाघों की खाल सजा दी गई थी। इसका मतलब बच्चों आप समझ रहे हो, राजा ने 99 बाघ मार दिए थे, केवल और केवल अब एक ही बाघ बचा था उसकी 100 की संख्या पूरी होने के लिए। 70 बाघ उसने अपने राज्य में मारे थे, बाकी के बचे हुए 29 बाघ हैं वो 1-2 अपने राज्य में से भी मारे होंगे और कुछ बाघ उसने, बचे हुए बाघ उसने अपनी ससुराल में जा कर के भी शिकार किए मारे होंगे, लेकिन उसको तो अपनी 100 की संख्या पूरी करनी थी। यहाँ उसकी 100 की संख्या तो पूरी नहीं हुई, लेकिन फिलहाल उसने 99 बाघ मार दिए थे। 4 सेक्शन 4 पार्ट बच्चों आपके समाप्त हो चुके हैं। 5वें पार्ट से यहाँ से आगे अपन कल लेंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स ए लॉट।